Lahore, the cultural heart of Pakistan. Lahore is the capital of Punjab, Pakistan, and the second largest city. Lahore, known for its rich history. Lahore, क्या नहीं है लाहौर के पास? बादशाही मस्जिद, वज़ीर खान मस्जिद, शालीमार गार्डन, टॉम ऑफ जहांगीर, अनारकली बाज़ार, मीनार पाकिस्तान और भी बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेस लाइक दिल्ली गेट की तरह। आखिर क्या नहीं है लाहौर के पास? ऐसे तो नहीं ना कहते कि लाहौर लाहौर है, कुछ तो अलग बात है। कुछ तो ऐसी बात है जो बस लाहौर में है। जो लाहौर जाता है ख्वाबों की एक नई सी दुनिया में बह जाता है। एक लाहौर में एक ऐसी कैफियत है जो किसी और में कहाँ। लेकिन शायद से लाहौर को नज़र लग गई है या शायद लगा दी गई है। नज़र इज सो रियल ब्रो, बट अनफॉर्चुनेटली लाहौर रैंक्स अमंग्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। और इसकी सबसे जो सी बड़ी वजह बताई जाती है या जो सच है, रियलिटी है, वो है स्मोक। पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 153, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। जबकि अगर लाहौर की बात कर जाए, लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स रेट इज़ 300 to 14 के अराउंड है, विच इज़ डेडली डेंजरस फॉर अस विद हाई लेवल PM 2.5 पार्टिकल्स। ये इंडेक्स क्या होता है? मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान के लोग हैं। ये एक AQI सिस्टम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि हमें बताती है, हम जिसमें हवा में सांस लेते हैं, हमें बताती है ये कितनी आलूदा है। PM 2.5 का मतलब है ऐसे छोटे ज़रात होते हैं जो कि एक आम बाल की बजाय 30 गुना छोटे होते हैं, और ये जो हवा में हम सांस लेते हैं ये ईज़िली हमारे अंदर जाके हमारे फेफड़ों को डैमेज करते हैं। स्मोक के आने वाले वक्त में कितने ख़तरनाक इम्पैक्ट होंगे वी कांट इवन इमेजिन। अगर इस स्मोक को कम करने के लिए कोई हल ना निकाला गया तो बहुत सी बीमारियां अरूज पकड़ेंगी, जैसा कि अस्थमा अटैक्स, हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर, आई, नोज़ एंड थ्रोट इरिटेशन, हेडेक एंड अनफॉर्चुनेट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंसर। पता नहीं पाकिस्तानी ने साफ़ फ़िज़ा में लास्ट टाइम कब सांस लिया होगा। सबसे स्मोक की बड़ी और मेन रीज़न जो स्मोक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसके सबसे मेन रीज़न जो है वो है व्हीकल इमिशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों को फ्यूल भी बिल्कुल साफ़ नहीं मिल रहा, हमें फ्यूल में भी मिलावट मिल रही है, और इस कदर मिलावट मिल रही है कि वो फिर धुएँ की शक्ल में स्मोक का हिस्सा बन रही है। पाकिस्तानियों को जो फ्यूल मिल रहा है उसमें सल्फ़र की मिकदार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो फ्यूल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गंदी है। और दूसरी हिसाब से मेन वजह आवर आउटडेटेड रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज़ दैट कैन बी रिजल्ट इन द लो क्वालिटी फ्यूल। और पाकिस्तान के मोहतरम मुझे लगता है कहीं पे सोए हुए हैं। शायद से इस मुल्क में कोई भी नहीं है जो इन बड़ी बड़ी माफियाज पेट्रोलियम कंपनीज़ को मॉनिटर कर सके। कि दूसरी बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बड़ी बड़ी मिल से निकलने वाला जहरीला धुआं, जो कि हमारी लुदा निज़ाम को और भी लुदा करता है, सॉरी टू से हमारी हवा को भी करता है। आई वॉज रिसर्चिंग लास्ट नाइट, मैं रिसर्च कर रहा था, अमेरिका में जो फैक्ट्रियाँ हैं वो सिटी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर होती हैं, और इसी वजह से उनकी सिटी सेव होती है। और इस स्मोक की तीसरी और सबसे मेन वजह है ये जो से ग्रीन लैंड को कट कर ग्रीन एरियाज़ को कट कर वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स और बड़ी बड़ी मिल्स बनाई जा रही हैं। यू नो, काउज आर फ्रेंड विद ईच अदर। और भाई सीधी तरह बोलना मजे मजे की बहनें होती हैं, एक मोहतरम दूसरे मोहतरम को कैसे हाथ डाल सकता है। ये ब्लेम गेम खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया पर कि इंडिया वाले अपनी फसलों को जलाते हैं और उसका स्मोक का पोल्यूटेड धुआं पाकिस्तान में आता है, लेकिन पाकिस्तान का भी तो वहाँ जाता है ना। तो बेसिकली हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। और स्मोक आ रही है, क्या करना है उसका? क्या मतलब है क्या करना है? पहले तो इस स्मोक का सारा ब्लेम इंडिया पे डाल दो कि सारी स्मोक इंडिया की तरफ से आ रही है, और दूसरा आर्टिफिशियल रेन का लोगों को झांसा देना शुरू कर दो और नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह करते जाओ। सिंपल, इसमें इतनी परेशानी लेने वाली कौन सी बात है यार? अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक हम साफ माहौल में सांस लेने को तरसेंगे। क्या मतलब 2030 में सांस लेंगे तरसेंगे? एक सांस का तुम्हें पता नहीं और तुम 2030 की बातें कर रहे हो। वैसे अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो हम लंदन या UK या अमेरिका या USA चले जाएंगे, हमारे पास आपको पता रिसोर्सेज हम जा सकते हैं। पाकिस्तानी आवाम यही मरेगी, हमें क्या जरूरत पड़ी है इस चीज़ की। अच्छा, और यार वैसे जो मैंने आपको वो ग्रीनलैंड देखी थी हमने इतनी प्यारी, उसको काट कर वहाँ पे शुगर मिल बनवा देनी थी और एक हाउसिंग सोसाइटी बनवा देनी थी, उसका क्या बना है? वो अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ वहाँ से? हो गया सर। तो सेम ऐसा ही है, एहतियात इलाज से बेहतर है, जैसे कि हमारे बड़े भी रिकमेंड करते हैं, we need to take care of ourselves. We must take responsibility for our own well-being and actively care for ourselves.